नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, आज अपने बात करेंगे रीट लेवल 2 मैथमेटिक्स में वर्ग तथा घन के टॉपिक की। साथियों, वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल, इस नाम से आपका यूनिट नंबर 1 में जो है वो आपका टॉपिक दिया गया है, जिसको साथियों अपन बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर कोई भी प्रश्न आ जाए आप गलत नहीं करोगे निश्चित तौर पे, और बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ट्रिक के साथ देखेंगे कि वर्ग और घन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल की, और उसके बाद में 15-20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले देखिए, बात की जाए कुछ बेसिक से पॉइंट्स की जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, जिससे कि प्रश्न सीधे सीधे भी हल हो सकते हैं अगर आपके भाषा वाले प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखने की आवश्यकता है वो है, देखिए याद वैसे रखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो मैं आपको ट्रिक जो बताऊंगा आगे उनको आप काम में लेकर के बिना कुछ याद रखे भी, इन पॉइंट्स को बिना याद रखे भी आप जो वो इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए अपने को पता होना चाहिए। पहली बात क्या है कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर, यानी कि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो, वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे मैं कोई भी संख्या लिख दूं, जैसे 2, 3, 7, 9, 12, 11 और आखिरी में मैंने लिख दिया 8। तो साथियों, ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं हो सकती साथियों, डेफिनेटली। जैसे 64 है आपका, 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या साथियों, क्योंकि 64 का वर्गमूल करने पर कितना आता है, 8 आता है। लेकिन इस संख्या का वर्गमूल अपन करेंगे तो साथियों पॉइंट्स में ही आएगा, आपका कोई पूर्ण संख्या आपकी नहीं आएगी। वो संख्या यानी कि जिसका वर्गमूल करने पर एक पूर्ण संख्या अपने को प्राप्त हो जाती है, तो वो जो संख्या है ये 64 जो है ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। जबकि ये आपका 23, 791, 211, 8 जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि अंत में क्या आया हुआ है, इसके 8 आया हुआ है। इसी प्रकार से अंत में चाहे इकाई के स्थान पे आपका 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 7 आ जाए, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या साथियों नहीं बनेगी। ये बात आप ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से प्रश्न बहुत ईजिली इससे हल हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो किसी संख्या के अंत में मान लीजिए 8 है या 7 है या 3 है या 2 है, तो डेफिनेटली वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी अगर उस संख्या के इकाई अंक पर ये आपके इनमें से कोई अंक है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एक प्रकार से आप लोगों के लिए रहेगा अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं, सीधे ही आपके कुछ प्रश्न हल हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सदैव एक सम संख्या होती है। भाई, प्रत्येक सम पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 64 है साथियों, ये एक सम संख्या है। ठीक है, संपूर्ण वर्ग संख्या है, इसका अपन वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना है, 8 है। 8 भी क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, 8 भी क्या है, एक सम संख्या साथियों। ठीक है, इसी प्रकार 100 भी एक सम संख्या, जिसका पूर्ण अपन वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 10 आएगा। वो जो 10 है वो भी क्या आपकी सम संख्या है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही बात है कि कोई भी जो आपकी संपूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल निकालेंगे तब भी वो भी क्या आएगा, एक सम संख्या ही आएगा। इसी प्रकार प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी सदैव विषम संख्या होता है। जैसे 81 है, ये एक विषम संख्या, इसका अपन अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 9। 9 भी क्या एक विषम संख्या साथियों, तो यही बात यहाँ लिखी गई है, ये भी सही है। अगला, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को सदैव 2 धनात्मक, ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि किसी भी विषम संख्या के वर्ग को, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को, मान लीजिए 9 एक विषम संख्या, इसका वर्ग किया कितना आया, 81 आया। तो वर्ग को यानी कि 81 को, यानी इस वर्ग, यानी कि किसी भी विषम संख्या के वर्ग को सदैव 2 धनात्मक, है ना, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब, अगर 9 एक आपका विषम संख्या, इसका वर्ग किया तो आया 81। अब 81 को साथियों में 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के योग में लिख सकता हूं। जैसे आपका 40 + 41 के योग के रूप में इसको लिखा जा सकता है। भाई 40 के बाद 41 ही आता है, तो ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए आपके, तो इनको लिखा जा सकता है। जैसे आपका एक अगर बात करें अपन 5 एक विषम संख्या, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, और 25 को मैं क्या लिख सकता हूं साथियों, 12 + 13। ठीक है,
तो ये भी 12 और 13 ये भी क्या है आपके दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो बिल्कुल सही बात है ये भी। जो अगला आपका पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, वो है एक सम संख्या का वर्ग सदैव दो क्रमागत विषम संख्याओं के योग के बराबर होता है। याद रखिएगा साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग कौन सा, देखिए सम संख्या ले ली मैंने 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64, ठीक है, का वर्ग सदैव दो क्रमागत विषम संख्याओं के योग के बराबर होता है। साथियों 64 जो है वो दो क्रमागत विषम संख्याओं के योग के बराबर होगा, दो सम संख्याओं के योग के, दो क्रमागत सम संख्याओं के योग के रूप में नहीं आ सकता, ठीक है, या आपकी दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के योग के रूप में नहीं आ सकता। तो ये केवल और केवल, यानी कि कोई भी अगर सम संख्या तो उसका वर्ग जो करेंगे तो जो वर्ग अपने को मिलेगा, जैसे यहाँ 64 मिला है, तो ये 64 को अपन दो क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 31 प्लस 33, 31 भी विषम है, 33 भी विषम, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका एक 4 है, ये भी साथियों क्या है आपका आपकी ये भी एक 4 भी एक सम संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। अब 16 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 16 को अपन लिख सकते हैं साथियों आपके यहाँ क्या बोला गया, देखिए दो क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में, तो 7 प्लस 9 के रूप में लिख देंगे इसको 16 को भी। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी अपना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से, है ना। तो इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही मान लीजिए ये पॉइंट ऑप्शन में आपके आया तो आप इस प्रकार से एग्जाम्पल लेके उसको करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये नियम जो दिया गया वो सही है या नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में बात करें, यदि किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग किसी तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर है तो इन तीनों संख्याओं को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है, किन्हीं भी दो संख्याओं का, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 और 9 25 और 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी दो संख्याएं हो गई 3 और 4, इनका जो वर्ग आया वो किसके बराबर आया 5 के स्क्वायर के बराबर आया। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आपका किसके बराबर आ जाएगा 10 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो 6, 8 और 10 जो वो पाइथागोरस त्रिक है। इसी प्रकार से 3, 4 और 5 भी साथियों के आपका पाइथागोरस त्रिक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में बात करें कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल साथियों काल्पनिक संख्या होती है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का जो वर्गमूल है वो काल्पनिक संख्या होगी, और किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक संख्या होता है। इसका मतलब क्या है, आज तक अपन क्या पढ़ते आ रहे थे, जैसे मैं लिखूं √25 का मतलब क्या है, √25 का मतलब अपन बोलते हैं +-5, जो कि साथियों गलत है, ये नहीं है इसका मतलब, इसका केवल और केवल मतलब है +5, ठीक है। √25 का जो मतलब हो वो है +5, ओनली यही इसका अर्थ है, ठीक है। अब +-5 कब होता है, जब ये हो अक्स स्क्वायर बराबर आपका 25 हो और फिर अक्स का मान आप निकालें तब आएगा √25, और अब इसको आप +-5 लिख सकते हो भाई, अक्स का मान +5 भी हो सकता है और -5 भी। लेकिन अगर बात की जाए संख्या 25 की जो कि एक धनात्मक संख्या, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वो 5 ही आएगा प्लस का, डेफिनेटली -5 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बस कुछ यही पॉइंट्स हैं जो वर्ग में आपको याद रखने की आवश्यकता, बाकी घन में तो ऐसी कुछ भी आपको चीज़ें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ वर्ग आपको दिए गए हैं साथियों, और कुछ वर्ग करने की ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं के वर्ग आप निकाल सकते हो, और देखिए ट्रिक के साथ निकाल सकते हो, विद इन कुछ सेकेंड्स में आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सारी बातें अपन करेंगे, ठीक है। जैसे ये तो वर्ग सभी के याद है कि 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसी प्रकार 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। अब 16 का किसी को याद भी है और किसी को याद नहीं भी है, तो अपन कैसे निकालें, ठीक है। तो देखिए साथियों, जो सबसे पहले मैं ट्रिक की बात करूंगा वो है किन्हीं भी एक प्रकार से 2 अंक की संख्या का वर्ग अपन निकालना सीखेंगे। यानी अगर बात करें तो यहाँ 10 होगा साथियों, 10 से लेके 99 तक की किसी भी संख्या का अपन वर्ग जो वो इस ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। 99 से आगे आपका 100, 101 वगैरह आएगा तो उनके लिए अलग ट्रिक है, वो भी बताऊंगा, बहुत आसान है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, जिस भी संख्या का, है ना, जिस भी संख्या का वर्ग करना है उस संख्या के प्रत्येक अंक का वर्ग लिख लेंगे। अब देखिए ये सीधी सी बात यहाँ पर बोली गई, इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्या करना देखिए, मान लीजिए 16 का आपको वर्ग निकालना है, ठीक है, 16 का वर्ग निकालना है,
तो आपको क्या करना है इस पहली स्टेप के अनुसार, इसमें 16 में आपका एक तो एक है और एक आपका क्या है 6 है, तो आप एक का वर्ग कर दो और 6 का वर्ग कर दो। कितना है, एक का वर्ग आपको 1 नहीं लिखना है, 0 1 लिखना है साथियों, याद रखिएगा। एक अंक में नहीं लिखना है, हमेशा 2 अंकों में लिखना है। तो एक का वर्ग वैसे तो एक होता है, लेकिन इसको 0 1 लिखेंगे, ठीक है। और 6 का वर्ग आप लिखेंगे 36, लिख दिया, ठीक है। अब इनको कैसे लिख देंगे, पहले एक का तो 0 1 आ गया, उसके बाद में आगे लिख देंगे 36, बस यही अपना काम करना था, ये हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, अपने को साथियों सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। सभी संख्या कौन सी, सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे भाई, 16 का वर्ग अपन निकाल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे देखिए 1 है ना गुणा 6 और गुणा 2, ये घात भी गुणा में हो जाएगी, तो ये कितना आएगा साथियों, 6 एकम 6 6 दूनी 12, ये आ गया आपका 12, ठीक है। इस प्रकार से सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद आपका आया 12। अब स्टेप नंबर 3, इसमें क्या करेंगे, जो स्टेप 1 का परिणाम हो वो लिख दो, 0 1 3 और 6। साथियों 0 लगाना एक प्रकार से मान लीजिए 2 अंकों में ही आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में स्टेप 2 में जो परिणाम आया उसको कहाँ लिखेंगे, तो साथियों हमेशा इस एक अंक को छोड़कर, इस एक जगह को खाली छोड़ करके यहाँ लिख दो। 12 है तो 2 और 1, ठीक है। 3 अंक का होता तो वो एक अंक यहाँ आ जाता, ठीक है साथियों। इस प्रकार से लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे, तो ये तो खाली जगह है, तो ये आ गया 6 का 6, 3 और 2 5 और 1 और 1 2, तो उत्तर आएगा 256। तो आपका जो 16 का वर्ग आएगा वो 256 आएगा साथियों, वो क्या आएगा आपका 256 आएगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को जो वो बहुत ही आराम से किया जा सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई है साथियों। अभी अपन इस ट्रिक को सीधा अप्लाई करेंगे प्रश्नों में, तो देखिएगा बहुत आसानी से हो जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस की आवश्यकता है बस आपको। चलिए बात करते हैं 29 के वर्ग की। अब देखिए साथियों 29 का वर्ग करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, 2 का वर्ग करना होगा और 9 का वर्ग करना होगा। 2 का वर्ग क्या आएगा 0 4, 9 का वर्ग 81। अब मुझे क्या करना है, इनको मिला के लिख देना 0 4 और 81, ठीक है। इसके बाद में मुझे क्या करना है साथियों, सभी संख्याओं का गुणा कर देना, 2 गुणा 9 गुणा 2, ठीक है। इन सभी संख्याओं का गुणा कर दो आपस में, तो ये क्या बनेगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 है। 36 को मैं कहाँ लिखूंगा, एक स्थान छोड़ करके यहाँ लिख दूंगा 36। अब जोड़ दो, 1 8 और 6 14 का 4, हसल 1 लगी, 8 और 3 सॉरी 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो यहाँ पर आपका आएगा 841, और यही जो आपका 29 का वर्ग होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें अपने, हाँ जी, 43 का वर्ग। 43 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का वर्ग निकालेंगे, फिर 3 का वर्ग निकालेंगे। कितना बनेगा, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 0 9, इसको क्या लिख लेंगे 16 0 9 लिख लेंगे साथियों, ठीक है। इसी क्रम में लिखेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12, 12 दूनी 24। 24 को कहाँ लिखूंगा, एक जगह छोड़ करके 24 यहाँ लिख दिया, क्या आ जाएगा 9 4 8 और 1 1849, यही आपका वर्ग आएगा 43 का, ठीक है। इसी प्रकार से 67 का अगर करेंगे तो थोड़ी सी साइज इसकी छोटी कर देते हैं, ठीक है। और तो देखिए साथियों ये जो विधि है बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से जो है प्रश्नों को हल किया जा सकता है इस विधि से, ठीक है। 67 का स्क्वायर अगर निकालना है अपने को, तो अपन देखिए अब साथियों अपन डायरेक्ट लिखेंगे। 6 का स्क्वायर लिखना सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा 36 सीधा, फिर 7 का स्क्वायर लिखना तो मैं लिख दूंगा 49। इसके बाद में मुझे क्या करना है, सभी संख्याओं का गुणा करना है और वो एक स्थान छोड़ के लिखना है। तो सभी संख्याओं का गुणा, 6 का 7 से गुणा 6 7 42, और 42 का 2 से गुणा कितना आ जाएगा 84। तो मैं साथियों यहाँ पर आपका क्या लिख दूंगा 84 लिख दूंगा, ठीक है। और अब जोड़ दूंगा सीधा 9 8 4 और 1, तो 1489 इस प्रश्न का जो वो साथियों आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो वो प्रश्न, एक मिनट सॉरी, ये आपका हाँ 4489 इस प्रश्न का सही उत्तर आपका साथियों हो जाएगा। अब 85 का वर्ग की बात की जाए तो कैसे निकलेगा, 85 सबसे पहले 8 का 64 और 5 का 25 ये लिख देंगे। उसके बाद में एक अंक छोड़ करके 8 पंजो 40, 40 दूनी 80, यहाँ पर आपका क्या लिख देंगे 80 लिख देंगे साथियों, भाई यही तरीका है अपना। 80 लिख दिया, अब इनको ऐड कर दो, 5 2 8 और 4 12 और 6 1 7, तो 7225 इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका। 99 का वर्ग कितना आ जाएगा भाई, 9 का वर्ग लिख दो 81, 9 का वर्ग फिर से लिख दो 81, फिर 9 9 9 81, 81 दूनी आपका 162, 81 दूनी 162, तो 162 को अपन यहाँ लिख देंगे। तो 1 0 8
और आपका 8 और 1 9, तो 9801 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का अपन वर्ग निकाल सकते हैं जो 2 अंक की है। ठीक है, इस तरीके से। तो बिल्कुल एक सिंपल सी विधि मैंने आपको बताई, 2 अंक की किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो आपको सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसके अलग अलग अंकों का वर्ग कर दो। ठीक है, वर्ग करके इस प्रकार से लिख देना है। लिख करके आपको क्या करना है, लिख करके आपको सिंपली क्या करना है साथियों, देखिए यहाँ पे जैसे 85 है, मैंने 8 का वर्ग किया 64 और 5 का वर्ग किया 25, लिख दिया, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। उसके बाद में अंकों को गुणा कर दिया, 8 पंजो 40, 40 दूनी 80, वो एक स्थान छोड़ करके हमेशा लिख दिया करो और जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है साथियों, कोई भी 2 अंक की संख्या आ जाए आप आराम से इसका वर्ग निकाल सकते हैं। अब अपने सीखेंगे 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए भी बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा। इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले यह देखेंगे कि दी गई संख्या किस 2 शून्य अंक वाली संख्या के पास है। ठीक है, 2 शून्य अंक वाली संख्या मतलब कौन, अगर आपकी संख्या जो वो 100 के पास है या 200 की है या 300 की या 900 की, ये अपने को सबसे पहले चेक करना। उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा साथ साथ में, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अपने करें तो 101 का मान लीजिए अपन वर्ग करते हैं, 101 का वर्ग, 101 का वर्ग कैसे होगा, तो देखिए साथियों 101 जो वो किसके पास में है भाई, सबसे पहली बात तो 101 100 और 200 के बीच में ही है कहीं ना कहीं, और ये जाहिर सी बात है 100 के बिल्कुल पास है। तो अपने दिमाग में अपन सोच लेंगे कि भाई 101 जो है वो किसके पास है, 100 के पास। अब 101 में से मैं क्या घटाऊं या क्या जोड़ूं कि मेरा 100 बन जाए, तो साथियों जाहिर सी बात है एक घटाएंगे तो क्या बनेगा, एक घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ठीक है, और जाहिर सी बात अगर एक घटाया तो एक अपने को जोड़ना भी पड़ेगा, है ना। तो 101 में एक जोड़ना, 101 में एक जोड़ना है साथियों। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 102 बनेगा। अब सिंपली इन दोनों को गुणा कर देना, किसको, 100 गुणा 102, इसको गुणा कर दो और लगाओ स्लेश, और जो संख्या घटाई और जोड़ी है सेम ही रहेगी हमेशा, उसका क्या कर देना है, आपको वर्ग कर देना है। ठीक है, अब क्या है आपका, ये लिखेंगे 100 गुणा 102, गुणा नहीं करना है अभी इनको। अब 1 का वर्ग क्या होता है, 01 के रूप में लिखेंगे साथियों। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ पर 2 जीरो है ना, अगर यहाँ पर 2 जीरो, जितने यहाँ पर जीरो हैं, इस जगह जितने जीरो हैं उतनी ही संख्या साथियों आपको यहाँ रखनी है, यहाँ उतनी ही संख्या आपको रखनी है। ठीक है, बाकी संख्या अगर हो आगे तो वो आपकी हसल में आगे चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तो केवल जीरो आपका 1 ही है, 2 ही अंक हैं, तो इनको तो अपन यहीं रखेंगे। ठीक है साथियों, और आपका जो, हाँ जी, यहाँ जितने भी जीरो होंगे उतनी ही संख्याएं यहाँ रखनी, अगर कोई संख्या यहाँ है तो वो आगे चली जाएगी। ये बस आपको ध्यान में रखना है, ये अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। अब आपको ये 2 जीरो हटा देना है। ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं। अब अपने को 1 को गुणा करना पड़ेगा 102 को, और फिर ये 01, 102 एकम 102 और फिर ये 01। अब साथियों 2 अंक अपने यहीं रखने अपने को, क्योंकि 2 जीरो की बात थी, है ना, तो 01 तो 01 ही रहेगा यहाँ। उसके बाद में 102 का 102 आ गया। ठीक है, तो 102 01 इसका उत्तर आपका आ जाएगा, नहीं 101 का वर्ग आएगा आपका 102 01। ठीक है, अब बात करेंगे अपने 112 का वर्ग। साथियों जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा और अच्छे से आपको समझ आएगा। 112 किसके पास है, 100 के या 200 के, तो आप बोलोगे 100 के पास है। अब देखिए साथियों इसमें से मैं क्या घटा दूं कि ये आपका 100 बन जाए, तो 12 घटाएंगे तो 100 बन जाएगी, और अगर 12 घटाया तो फिर 12 जोड़ना भी पड़ेगा, तो साथियों ये आपका फिर बन जाएगा 124। अब 100 को और 124 को गुणा कर दो प्यारे साथियों, और आगे आप लगा दो 12 का वर्ग, जो घटाया जोड़ा उसका वर्ग कर दो। ठीक है, और देखिए अब देखिए 100 गुणा 124, और यह आपका 12 का वर्ग कितना होता है, 144। अब देखिए प्यारे साथियों मैंने क्या कहा, यहाँ जितने जीरो होते हैं, यहाँ जितने जीरो होंगे उतने ही अंक यहाँ रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 ही अंक यहाँ रखने आपको, बाकी ये जो 1 है इसको आप हसल में आगे भेजेंगे। आगे कब भेजना, गुणा करने के बाद भेजना साथियों, पहले नहीं भेजना है बिल्कुल भी। तो ये 2 जीरो तो कट गए, तो 1 को अब गुणा करेंगे 124 से, और आगे है आपका 144। अब देखिए 124 का 124 आया और 144 ये आ गए। अब 44 यहीं रहेगा, 1 आगे जाएगा, तो 44 का तो 44 यहीं रह गया, और 124 में 1 जोड़ेंगे तो 125 आएगा। तो ये आपका उत्तर रहेगा, 112 का वर्ग होगा 125 44। ठीक है, ये साथियों मैं आपको समझा रहा हूँ तब इतना समय लग रहा है, अदरवाइज इतना समय बिल्कुल भी नहीं लगता इन प्रश्नों में।
अब मान लो आपके एग्जाम में आ गए 189 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? 189 किसके पास है? 200 के पास है। अब 200 के पास है तो साथियों क्या करेंगे अपन? 200 के पास है ना, तो 100 के पास तो है नहीं भाई। वैसे 100 से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इससे 89 घटाना पड़ेगा तो वो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, फिर 89 का अपने को वर्ग करना पड़ेगा तो उसमें दिक्कत आएगी। अब 189 जो है साथियों वो किसके पास है? आपका 200 के पास है। किसके पास है? 200 के पास है, ठीक है। अब 200 के पास है तो साथियों इसमें क्या जोड़ें भाई? घटा तो सकते नहीं, घटाएंगे तो थोड़ी आएगा 200, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 11। 11 जोड़ने पर ये 200 बनता है। अगर 11 जोड़ रहा हूं तो 11 फिर घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 189 में से 189 में से अगर 11 घटा देंगे तो 178 आएगा। अब साथियों यहाँ लिख दो 200 गुणा 178, यानी इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे स्लेश 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए साथियों 200 गुणा 178 और आपका 11 का वर्ग 121। अब यहाँ देखिए 2 शून्य है यहाँ पे, तो 2 अंक यहाँ रहेंगे, तो ये 2 जीरो काट दो आप एक बार। 2 गुणा 178 और गुणा में 121। अब देखिए 178 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 356 आएगा आपका, 356, और आगे है 121। अब 21 तो आपका यहीं रहेगा, एक जो वो कैरी में आगे चला जाएगा तो 357 आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर रहेगा 189 का जो वर्ग है वो 357 21 साथियों आपका आएगा। उम्मीद है आप इस तरीके को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 756 के वर्ग की, है ना। 756 के वर्ग की बात करते हैं। अब प्यारे साथियों यहाँ पर ये किसके पास है? अब आपको ये 700 के और 800 दोनों के पास ही है, लेकिन 800 के ज़्यादा पास है, ठीक है। अब 750 ही दे देता ना आपको, तो फिर आप चाहे 700 के पास मान लो चाहे 800 के, एक ही बात होती, कोई दिक्कत नहीं थी फिर, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, अभी भी आप इसको 700 के पास मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन चलिए 800 के पास ही मान लेते हैं। तो इसमें मैं क्या जोड़ूँ, है ना, क्या जोड़ूँ? मैं 44 जोड़ूंगा, ताकि ये कितना बन जाएगा? 800 बन जाएगा। और फिर 44 जोड़ा तो 44 घटाना पड़ेगा, तो 756 में से जब 44 घटेगा तो वो 712 आपका साथियों आएगा, ठीक है। 712 आ गया। अब 800 को गुणा किससे कर दूंगा? मैं 712 से गुणा कर दूंगा, और वर्ग किसका करना पड़ेगा? 44 का वर्ग करना पड़ेगा। अब देखिए 44 का वर्ग वैसे तो अपने को याद नहीं है, लेकिन अपने जो तरीका अभी अभी अपन ने सीखा है उससे आप निकाल लो। सबसे पहले 4 का वर्ग करेंगे 16, फिर इस 4 का वर्ग करेंगे 16 आ गया, ठीक है भाई। 2 अंकों का वर्ग निकालना अभी अपन ने सीखा, तो दोनों संख्याओं का 4 4 का वर्ग कर दिया, 4 का 16, 4 का दूसरे 4 का 16। फिर इस अपन क्या करेंगे? सभी संख्याओं को गुणा करते हैं। 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32 आया। 32 को एक अंक छोड़ करके जोड़ देते थे अपन, तो ये 6 2 और 1 3, 6 और 3 9, और आगे 1, तो 1936 आपका आया। तो अब इस संख्या को क्या लिखेंगे? 800 गुणा 712 और आगे 1936 लिख देंगे साथियों, 44 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए साथियों यहाँ पर आपके आपके 2 शून्य है, इसलिए 2 अंक तो यहाँ रहेंगे, बाकी आगे आ जाएंगे। तो सबसे पहले 712 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो आएगा आपका, जब आप 8 दूनी 16, आपका 56 96 आएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1936, अब 36 तो यहीं रहेगा, बाकी 19 इसमें जुड़ेगा साथियों, तो 36 तो मैंने यहीं लिख दिया। 19 को जोड़ा 9 और 6 आपका कितने होते हैं? 15, 15 का 5 हसल 1 लगी, तो 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है। और आपका हसल 1 56 और 1 57, तो 57 15 36 आपका 756 का वर्ग जो है वो आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है आपके किसी भी प्रश्न को करने का। जैसे अगर अपन निकालें 999 का वर्ग अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, ठीक है। 999 का वर्ग कैसे निकलेगा प्यारे साथियों? देखिए 999 किसके पास में है? जाहिर सी बात है 1000 के पास में है। अब 1000 के पास में, वैसे तो 2 शून्य वाली संख्या के पास में देखना था अपने को, लेकिन अपन ने सोचा कि भाई 2 शून्य वाले के पास क्यों देखें, अपन 3 वाले के पास में ही है। तो 999 में कितना जोड़ूं कि 1000 बन जाए? तो 1 जोड़ा तो 1000 बन गया, और 1 जोड़ा तो 1 घटाना पड़ेगा, तो वो 998 आएगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा इसको 1000 गुणा 998, और फिर मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा साथियों 1000 गुणा 998, ठीक है, और फिर मैं लिखूंगा 01। अब देखिए साथियों यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो यहाँ पर मुझे 3 अंक लेने पड़ेंगे। अब ये तो 2 ही अंक हैं, तो प्यारे साथियों अगर 2 ही अंक है तो यहाँ पर आप एक जीरो और भी तो लगा सकते हो भाई। कितने भी जीरो लगा दो, इधर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एक जीरो और लगा देंगे अपन, ठीक है। तो अब ये 3 जीरो कट गए, और 1 गुणा 998 आया,
और आगे आया 001, ठीक है। अब 998 आया, आगे आया 001, तो ये तीन संख्याएं तो एज इट इज़ रहेंगी क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो थे, और आगे 998 आ जाएगा आपका, तो 99, 800, फिर एक जो है वो आपका इस प्रकार से जो वो आंसर रहेगा 9,98,001, जो वो 999 का वर्ग आपका साथियों रहेगा। इस प्रकार से आप वर्ग निकालिएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब एक है 961 का वर्ग करना। अब देखिए 961 का वर्ग कैसे होगा, तो 961 भी आपका 1000 के ही पास है। इसमें मैं अगर 39 जोड़ देता हूँ तो साथियों मेरा बन जाता है कितना, 1000 बन जाता है। अगर मैं इसमें से 39 जोड़ता हूँ तो घटाना भी पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा, 922 बनेगा। अब मुझे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 1000 को 922 से, और फिर स्लेश लगाकर 39 का वर्ग कर देना है। अब 39 का वर्ग का वही तरीका है, कौन सा तरीका है, सबसे पहले 3 का वर्ग कर दोगे, 09 आएगा, ठीक है, 09 आएगा, और उसके बाद में 9 का वर्ग आपका 81 आएगा, और फिर इनको सबको गुणा करना, 3 गुणा 9 गुणा 2, यानी 3 नम 27, 27 दूनी 54, तो यहाँ पे एक स्थान छोड़ करके 54 जोड़ देंगे तो 1, 8 और 4 12, और 9 और 5 आपके 14 और 1 15, ठीक है, तो आपका 1521 ही आएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ इसको लिखूंगा 1000 का तो 1000 गुणा 922 का 922, और यहाँ लिख दूंगा 1521। अब देखिए साथियों यहाँ 3 जीरो, इसलिए ये 3 अंक तो यहीं रहेंगे, एक आपका आगे आएगा तो 3 जीरो कट गए। अब 922 को 1 से गुणा करूंगा तो 922 का 922 रहेगा और 1521। अब 3 अंक यहीं रखने हैं तो 521 तो यहीं रहेंगे, ये एक जो है वो आगे जाएगा, तो 922 और 1 923, ये आपका उत्तर होगा। जो 961 का वर्ग है वो आपका आएगा 9,23,521, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी संख्याओं का वर्ग जो है वो बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 2 अंक और 3 अंक वाली संख्या का। मैं आपको एक होमवर्क में दे देता हूँ साथियों, जैसे 949 का वर्ग आप निकालिएगा, कितना आएगा, ये होमवर्क आप मान सकते हैं, ठीक है, होमवर्क में आप मान सकते हैं, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। नीचे इसी तरीके से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने घन ज्ञात करना। घन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब साथियों देखिए, घन ज्ञात करने के लिए कोई भी ट्रिक वगैरह काम नहीं करती, और आज तक परीक्षा में किसी भी घन के लिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा नहीं गया कि घन ज्ञात करो। लेकिन अपने घनमूल से संबंधित प्रश्न आते हैं, वर्गमूल से संबंधित आते हैं, तो उनके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को कम से कम 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का क्या याद होना चाहिए, घन याद होना चाहिए। बस इतना याद कर लेते हो बहुत है। जैसे आपका 1 का घन 01, 2 का घन 08, 3 का घन 27, 4 का घन आपका 64, ठीक है, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन आपका आ जाएगा 343, ठीक है, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का 1331। तो यहाँ तक तो लगभग सबको याद है। उसके बाद में 12 का इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, 13 का। इसके अलावा इसकी कोई ट्रिक नहीं है साथियों, तो आप इनको याद ही रखें। तो उम्मीद करूंगा आज का वीडियो साथियों आपको अच्छा लगा होगा। वर्ग और घन अपन आराम से निकाल सकते हैं। वर्ग निकालने की आपको मैंने ट्रिक भी बता दी, चाहे 3 अंक की संख्या हो चाहे 2 अंक की संख्या हो, ठीक है, आप बड़े ही आसानी से जो वो उनका वर्ग और घन जो वो निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। अगले वीडियो में अपने बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल निकालने की ट्रिक्स की। और घनमूल निकालने की ट्रिक बहुत गजब की ट्रिक है, बहुत आसानी से निकाल पाएंगे किसी भी संख्या का अगर घन आप निकालना चाहेंगे, घनमूल सॉरी, और वर्गमूल भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार विधि आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में वर्गमूल और घनमूल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।